तो फ्रेंड, हमने जैसे सारी वीडियो में आप लोगों के साथ डिस्कशन किए कि आपको रेगुलरली आपको हमारी वीडियो प्रोवाइड की जाएगी और मंडे टू फ्राइडे आपकी बैंक निफ्टी और निफ्टी की एनालिसिस और सैटरडे और संडे को आपको शेयर मार्केट रिलेटेड आपको कंटेंट देखने को मिल सकता है। तो आज की जो मेन टॉपिक है तो वो है कि मिस्टेक ऑफ ए बिगिनर ट्रेडर। तो जब आप ट्रेडिंग कैरियर में अपना कैरियर स्टार्ट करते हैं तो किस किस चीज़ों में आपकी ध्यान देने की ज़रूरत हो जो कि इम्पोर्टेंस है और कि क्या क्या गलती हो सकता है मेरे द्वारा जो गलती हुआ है कि आप क्या गलती कर सकते हैं, उसी के बारे में आज बात करेंगे। शुरू करते हैं आज की सेक्शन। तो हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ बाबून, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल वाई एस ट्रेडर। तो फ्रेंड, आप जब एक ट्रेडिंग कैरियर में अपना कैरियर स्टार्ट करते हैं तो आपके दिमाग में एक चीज़ ज़रूर होनी चाहिए कि आपकी जब 10th बोर्ड एग्ज़ाम दिए थे तो आपने इसी 10th बोर्ड एग्ज़ाम देने के लिए आपकी जब स्टडी कैरियर शुरू किए थे तो कितने साल के बाद आप बोर्ड एग्ज़ाम देने के लिए क्वालिफाई हुए थे। वो है 10 साल आपको लगा था एक माइनर बोर्ड एग्ज़ाम देने के लिए। तब आप किसी भी फील्ड में सपोज बीटेक करते हैं, इंजीनियरिंग लाइन में जाते हैं कि एमसीए लाइन में जाते हैं कि एमबीए लाइन के लाइन जाते हैं, किसी भी कोर्स करिए तो उसी के लिए डिप्लोमा डिग्री के आप किसी भी कोर्स करिए, उससे 2 साल से 5 साल की तक एक ड्यूरेशन होती है जिसी की पीरियड में आपको उसी कोर्स को ख़त्म करना होता है, उसी के बारे में पढ़ना होता है। उसी के बाद आप कुछ भी चांसेस है कि आपको जॉब मिल सकता है और जॉब भी नहीं मिल सकता है। तो आप देख सकते हैं कि एक टाइम ड्यूरेशन हर किसी की फील्ड में ज़रूरत होती है। तो ये आप जब ट्रेडिंग कैरियर में अपना कैरियर स्टार्ट करना चाहेंगे तो आपके दिमाग में एक चीज़ ज़रूर होनी चाहिए कि मुझे इसी कैरियर में 2 से 3 साल देना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ जो शेयर मार्केट बेसिकली वो लोग कमा सकते हैं जो कि एक्सपीरियंस है, वेल नॉलेज है, जिसके पास ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, वो यहाँ पे टिक सकता है। तो इसीलिए यहाँ पे जब आप आकर छोटी से स्टॉक में शुरुआत कर सकते हैं, उसी से ही आप 2 से 3 साल अगर ट्रेडर बन गए तो आने वाले 2 से 3 साल में आप अच्छा खासा कैपिटल बना सकते हैं। तो इसीलिए आपकी माइंडसेट ये होनी चाहिए कि 2 से 3 साल आप इसी कैरियर में देना सा ज़रूरी है। उसके बाद जो फंडिंग होती है, आप किसी भी फील्ड में, एजुकेशन में जाइए कि किसी भी फील्ड में जाइए, आपको सालाना 50,000 से 1 लाख और उससे भी ज़्यादा की ज़रूरत होती है। पर आप यहाँ पे 2 साल के अंदर 30 से 40 की 1,000 का आसपास पैसे की ज़रूरत होगी, जो कि आप ये एक्सपेक्ट मत करिए कि उससे आपको रिटर्न मिलेगा, क्योंकि आप इसी मार्केट में जितना गलती करेंगे उसके बाद आप सीखने को मिलेगा, उसके बाद आपको एक्सपीरियंस करना मिलेगा। तो इसीलिए जब आप किसी भी ट्रेड में एंटर करना चाहेंगे तो उसी की एनालिसिस करनी ज़रूरत होती है, उसी की फंडामेंटल एनालिसिस करनी ज़रूरत होती है। कैंडल स्टिक पैटर्न क्या होता है, चार्ट पैटर्न क्या होता है, उसी के बारे में बेसिक नॉलेज आपको जानना होगा। उसी के बाद आपको कैसे बाय करना है, कैसे सेल करना है, कहाँ पे एसएल करना एसएल डालना है, कहाँ पे एंट्री करना है, उसी के पॉइंट के ऊपर आपको ध्यान देना पड़ेगा। लास्ट में आकर आप जब इसी स्टॉक में किसी स्टॉक में आप वेल एक्सपीरियंस हो जाएंगे, उसके बाद उसी के साथ साथ आपको इंडेक्स को स्टडी करना पड़ेगा कि बैंक निफ्टी या निफ्टी हो कि फिन निफ्टी हो, फाइनेंस निफ्टी हो, वो कैसे मूव करता है, कहाँ पे मूव करता है। हम डेली ये यहाँ पे जो ट्रेडर बनना चाहते हैं, यहाँ पे आप रेगुलर बेसिस में इनकम जनरेट नहीं कर सकते। आपको जो कोई भी कर रहा है कि रेगुलर बेसिस में आपको इनकम करने के लिए दे सकता है, वो झूठ बोल रहा है, आपको वो चूना लगा रहा है। क्योंकि आप जिसी भी बड़े ट्रेडर को देखिए या बड़े इन्वेस्टर को देखिए, इवन भी राकेश झुनझुनवाला
वॉरेन बफेट ने अपना एक स्टेटमेंट में बताया है कि मैंने जिस भी टाइम में ट्रेडिंग करता हूँ बाय इन्वेस्टिंग के पर्पस में, जब शेयर मार्केट में उतरते हैं वो 60% राइट होते हैं, 40% वो लॉस में जाते हैं। फिर भी वो जो लोग 60-40 में रेशियो में इतना बड़ा बन सकता है, तो आप देख सकते हैं आप कहाँ जा सकते हैं। तो इसीलिए किसी भी बातों में मत आइए कि मुझे रेगुलर इनकम करना है, रेगुलर बेसिस में मुझे प्रॉफिट जनरेट करना है, ये कभी भी पॉसिबल नहीं है। और कुछ भी स्ट्रैटेजी 100% भी सही नहीं होता है, 80% भी सही नहीं होता है। जो लोग आप लोगों को बता रहे हैं कि 80% की जो हमारी एक्यूरेसी रेट है, वो जोरा सा पूरा सा 100% झूठ बोल रहे हैं। तो इसीलिए उस लोगों को पहले डिस्कनेक्ट हो जाइए उस लोगों को पास से। तो उसके बाद जब आप एक्सपीरियंस हो जाएंगे, किसी भी स्ट्रैटेजी फॉलो करिए। हम कभी भी रिकमेंड इंडिकेटर बेसिस में नहीं करते हैं, क्योंकि मैंने कभी भी किसी भी इंडिकेटर में ट्रेड नहीं की। लोग करते हैं, अपना एक ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी होता है कि आप देख सकते हैं आप घर में 2 या 3 लोग या जितने भी लोग होते हैं, सबको रसगुल्ला पसंद नहीं होता है। आपको गुलाब जामुन पसंद होगा, किसी को जलेबी पसंद होगा, किसी को रसगुल्ला पसंद होगा। तो इसीलिए किसी को भी इंडिकेटर बेसिस में ट्रेड करना अच्छा लगता है। पर मेरी बेसिक ओपिनियन है, इंडिकेटर बेसिकली क्या होती है, जब आप किसी भी ट्रेड में मूवमेंट हो चुका है उसके बाद वो इंडिकेटर मोमेंटम की डायरेक्शन बताता है। और उसी में एसएल की जो चांसेस होती है छोटी छोटी ट्रेड में से ना आप प्रॉफिट में निकल जाएंगे। जब आप बड़ी ट्रेड में एंटर करेंगे, उसकी जो एसएल होती है, जो पिछले 5 टारगेट आप हिट होगा, तो वो जो बड़ी एसएल होगा तो पूरी के टारगेट आपको कवर कर देगी। तो इसीलिए आप जो भी प्रिपरेशन किए होंगे वो लॉस में चला जाएगा। तो आप बेसिकली उसी स्ट्रैटेजी को फॉलो करिए जो कि आपको कंसिस्टेंटली एक स्टैंडेबल स्ट्रैटेजी और कंडीशन दे सकता है। कि मंथली बेसिस में मैं बता नहीं रहा हूँ कि मंथली बेसिस में भी किसी भी स्ट्रैटेजी आपको प्रॉफिट नहीं दे सकता है। आप जान सकते हैं पावर ऑफ स्टॉक सुभाष इस्मानी सर ने आप लोगों को बताया था, अभी भी उनको लेटेस्ट वीडियो आया है कि वो खुद कितना लॉस करते हैं। उनकी जो रेशियो होती है वो 50-50 होता है। जो लोग 50-50 में भी 2 साल में 17 करोड़ की इनकम कर सकते हैं, आप देख सकते हैं। आप भी 50-50 में ट्रेड करिए तो आप कितना प्रॉफिट जनरेट करेंगे। आपकी 10 ट्रेड लेते हैं, 10 से 10 5 एसएल हिट होता है, 5 टारगेट हिट होता है, तो आप सपोज यहाँ पे एक ट्रेड में आपको 3000 का प्रॉफिट होता है और 1500 की लॉस होता है। जब आप किसी भी ट्रेड में एंटर करेंगे, 10 ट्रेड लेंगे तो एक लॉट में ये हमेशा याद रखना है, एक लॉट में जब आप 10 ट्रेड लेंगे तो 5 टारगेट हिट होगा तो हमको प्रॉफिट होगा 15,000। उसके बाद जब हमारा 5 ट्रेड एसएल हिट होगा तो 7,500 की लॉस होगा। तो उसी की मोटा मोटी आप जनरेट कर सकते हैं। ओवरऑल हमको 7,500 की प्रॉफिट हुआ। तो उसके बाद 500 चार्जेस के लिए काट दीजिए, 7,000 मंथली आपको आ गया। उसके बाद आप देख सकते हैं एक लॉट में जो कि उसकी कॉस्ट होती है 10 से 11,000 की, उसके आपको प्रॉफिट जनरेट हुआ 7,000। जब आप 10 लॉट में ट्रेड करोगे तो 70,000 एक ट्रेड में आप जनरेट कर सकते हैं मंथली बेसिस में। तो इसीलिए किसी भी ट्रेड में मत घुसिए मंथली बेसिस में, क्योंकि मंथली बेसिस में आपको किसी भी ट्रेड में प्रॉफिट नहीं मिलेगा। क्योंकि कभी भी मंथली मार्केट ने मोमेंटम नहीं करता है, क्योंकि किसी भी मंथ में मार्केट फंस जाती है इसी मार्च में, और अप्रैल में भी मार्केट ने मोमेंटम नहीं दे रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा जितनी भी बड़ी ट्रेडर हैं वो उनको भी पूछिएगा कि मंथली जब आप ऑप्शन बायर होते हैं, आपको एक चीज़ की ज़रूरत होती है, क्यों? मोमेंटम। क्योंकि मोमेंटम में जब मार्केट निकलेगा, हम यहाँ पे एंटर करेंगे तो हम यहाँ पे प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। तो इसीलिए आपको
मोमेंटम को कैप्चर करना है, कहाँ पे मोमेंटम हो रहा है उसी के बारे में जानना है, कहाँ पे मोमेंटम होने की चांसेस होती है उसी की स्ट्रैटेजी फॉलो करना होता है। तो आप लोग अगर मेरी स्ट्रैटेजी जानना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट में बताएगा। आने वाले टाइम में हम हमारी स्ट्रैटेजी जब 10 के सब्सक्राइबर हो जाएंगे आप लोग के साथ हमारी स्ट्रैटेजी रिवील करेंगे और आप लोग कैसे अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं लाइव ट्रेडिंग के साथ हम आप लोगों को बताएंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू।